लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी रणभूमि में इस बार होने वाला है महासंग्राम। राम लहर के बीच होगी समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी परीक्षा। इस महामुकाबले में दांव पर लगी है मुलायम परिवार की साख। अखिलेश खुद मैदान में उतरने की तैयारी में है, लेकिन सीट अब तक तय नहीं। इसको लेकर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। लेकिन पार्टी ने डिंपल यादव के लिए सीट तय कर दी है। मैनपुरी से फिर से चुनाव लड़ाने का ऐलान भी कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने जिन 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए, उनमें मैनपुरी की लोकसभा सीट भी है। यहां से डिंपल का नाम घोषित हो चुका है। यानी अब मैनपुरी यूपी की सबसे हॉट सीट की लिस्ट में शामिल हो गई है, जहां के मुकाबले पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत बचा ले, वो बड़ी बात होगी। मैनपुरी, कन्नौज, जहां पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय डिंपल जी लड़ेंगी, वहां भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी। निर्णय जनता करती है, तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हारे हैं, ये लोग भी चुनाव हारे हैं। और मैं दोबारा अपनी बात वही कहूंगा कि हमको सभी 80 सीटें जीतनी है, उसके लिए बहुत शानदार तैयारी हमारी है। डिंपल यादव को साबित करना है कि दिसंबर 2022 में मैनपुरी उपचुनाव में उनकी जीत महज तुक्का भर नहीं थी। उन्हें साबित करना है कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उपजी सहानुभूति लहर ही नहीं, बल्कि उनकी जीत के पीछे पार्टी के जनाधार के साथ उनकी लोकप्रियता भी बड़ी वजह थी। मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। यहीं से मुलायम सिंह यादव ने पहला और आखिरी लोकसभा का चुनाव लड़ा। यहीं से चलकर मुलायम दिल्ली की सियासत में छा गए। समाजवादी राजनीति का नया इतिहास रचा। उनके निधन के बाद पार्टी ने उपचुनाव में डिंपल यादव को मैदान में उतारने का फैसला किया। डिंपल ने घर घर प्रचार किया। मुलायम परिवार के सदस्यों ने जी तोड़ मेहनत की और आखिरकार डिंपल यादव ने 2,88,000 से भी ज्यादा वोट से विजय हासिल की थी। लेकिन ये बात दिसंबर 2022 की है। अब ये साल 2024 का है। सीधा मुकाबला इस बार मोदी लहर से है। डिंपल यादव को यह साबित करना है कि मुलायम सिंह यादव की सियासी विरासत को अपने कंधे पर आगे बढ़ाने की वो ताकत रखती हैं और इलाके में उनकी पहचान सिर्फ मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी की वजह से नहीं, बल्कि सांसद के रूप में उनके काम की वजह से भी बनी है। साबित तो ये भी करना है कि वो बीजेपी को हराने की ताकत भी रखती हैं। जो राम जो कर रहे हैं, उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वो भगवान राम के जो आदर्श हैं, जो उनके संस्कार हैं, क्या वो उनको अपने जीवन में उतार पाए हैं कि नहीं उतार पाए हैं। डिंपल अभी से घर घर पहुंच रही हैं, जनता के सुख दुख में लगातार शरीक हो रही हैं। मैनपुरी से लेकर इटावा तक के बार बार दौरे कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी उन्हें हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्हें पता है कि इस बार मुकाबला 2022 के उपचुनाव की तरह नहीं, बल्कि आर पार का होगा। डिंपल को यह बात मालूम है कि 2019 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव भले मैनपुरी में 94,000 से ज्यादा वोट के फासले से जीते, लेकिन यही वो सीट थी जिस पर मुलायम 2014 की मोदी लहर में 3,64,000 से भी ज्यादा वोट से जीते थे। यानी 2014 से 2019 तक जीत का अंतर सिर्फ 1/3 भर रह गया। वो भी तब जबकि 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था और यहाँ प्रचार करने खुद बीएसपी की प्रमुख मायावती मैनपुरी पहुंची थी। डिंपल यादव को ये बात अच्छी तरह से याद होगी कि इस बार उन्हें बुआ यानी मायावती का समर्थन नहीं मिलने वाला है। ऐसे में मैनपुरी की लड़ाई आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि मैनपुरी में 1 लाख से ज्यादा अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं और आर पार की लड़ाई में ये बड़ी तादाद खेल बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अगर राजस्थान 25 की 25 जीत सकता है, गुजरात 26 की 26 जीत सकता है, उत्तराखंड 5 जीत सकता है, हरियाणा 10 जीत सकता है, दिल्ली 7 जीत सकता है, हिमाचल 4 जीत सकता है, तो उत्तर प्रदेश 80 क्यों नहीं जीत सकता जी? आज हमारा काम है, माननीय मोदी जी की सुनामी चल रही है, प्रदेश का माहौल राममय है। जो श्री राम जी के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, तो शायद वो भूल गए हैं कि राम राम तो कह लोगे, राम सा दुख भी सहना होगा।
और पहली परीक्षा यह होगी कि मर्यादा में रहना होगा। तो सबसे पहले तो मर्यादित हो, और मर्यादित हो करके जिन गरीबों के वोट से जीते हैं, जिन महिलाओं के समर्थन से जीते हैं, जिन युवाओं के समर्थन से जीते हैं, उनको आज रोड पर आने को जो विवश कर रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन ना करें। डिंपल के लिए सियासी चुनौतियां नई नहीं, वो कई मुश्किल हालात से गुजर चुकी हैं। जब चुनावी नाकामी ने उन्हें लोकसभा जाने से रोक दिया था। डिंपल के लिए तो 2019 का लोकसभा चुनाव भी निराशा से भरा रहा था। बीएसपी से गठबंधन के बावजूद उनकी कन्नौज सीट से हार हो गई थी। बीजेपी के सुब्रत पाठक ने डिंपल को 12,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। कन्नौज में हार ने तो सबको चौंका दिया, क्योंकि 2019 में बुआ यानी मायावती ने डिंपल के माथे पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया था। डिंपल ने तब उनके पैर छुए थे, लेकिन ये आशीर्वाद भी काम नहीं आया था। 2022 में मैनपुरी उपचुनाव के जरिए डिंपल संसद में पहुंची। अब लोकसभा के लिए फिर मैनपुरी से मैदान में है। देश में सबसे ज्यादा सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी की कम होनी है वो उत्तर प्रदेश में होनी है। हम तो पूछ रहे हैं ना, टिकट अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हो? जो प्रत्याशी हैं भी उनका अनाउंस क्यों नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी? एक प्रत्याशी अनाउंस है, माननीय अखिलेश जी ने कहा था, बाकी टिकट क्यों चेंज हो रहे हैं लोकसभा के, एमपीस के, भारतीय जनता पार्टी के? कोई भी प्रत्याशी हो, भारतीय जनता पार्टी का भी कोई प्रत्याशी हो सकता है। अभी सब पिटारे में बंद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सभी 80 सीटों पर जीत के संकल्प के साथ काम कर रही है। उसकी वजह है, उसकी वजह एक जनता के दिलों को जीतने का हमने काम किया है। हम जनता के पास गए हैं। डिंपल के लिए इस बार की जंग अलग है, क्योंकि इस बार माहौल सहानुभूति लहर वाला नहीं। इस बार डिंपल की टक्कर राम लहर से है। जी हां, राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी ने विकास के साथ खुलकर हिंदुत्व का कार्ड चल रखा है, और वो जनता के बीच बार बार कार सेवकों पर मुलायम सरकार के दौरान हुई फायरिंग का मुद्दा उछाल रही है। जब किसी को विधायक सांसद बनाने का नहीं है, विषय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने का। और जिस प्रकार से जो जनता की जो एक अगाध प्रेम और विश्वास जो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है वो अद्भुत है। और उसको देखकर अगर मैनपुरी से डिंपल यादव जी हार जाएंगी तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। डिंपल ने शुरू में कहा था कि अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिला तो अयोध्या में दर्शन के लिए जाएंगी, समारोह में शामिल होंगी या फिर बाद में जा सकती हैं। दरअसल डिंपल ने इसके जरिए समाजवादी पार्टी की चुनावी रणनीति की झलक दिखाई। सर, कुछ ये नेता कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई भी नेता जब भगवान बुलाते हैं तब दरबार में जाया जाता है। ये सबको बात पता है। हमारे हिंदू धर्म में यही बात कही गई है कि जब बुलावा लगता है तभी आप दर्शन करने के पहुंचते हैं। तो जब हमारा बुलावा लगेगा तो हम वहाँ पहुंच जाएंगे। मैनपुरी में सबसे ज्यादा यादव वोटर है, तादाद है करीब 4,25,000। दूसरा बड़ा वोट बैंक शाक्य समाज का है। शाक्य वोटरों की संख्या करीब 3,25,000 की है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर तीसरे नंबर पर ब्राह्मण वोटर हैं, जिनकी तादाद 1,10,000 की है। तो वहीं अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या 1,20,000 की है। लोध समाज के वोटर 1 लाख हैं और मुस्लिम वोटरों की तादाद करीब 55,000 की है। जातिगत समीकरण ही वो वजह है जिसके कारण बीजेपी यहां से शाक्य समाज के उम्मीदवार उतारने पर ज्यादा जोर देती है। इसका मकसद सवर्ण, ओबीसी और अनुसूचित जाति के वोटरों के समीकरण को साधना है, जिसके दम पर समाजवादी पार्टी को मात दी जा सके। पिछला जो लोकसभा 2019 में चुनाव हुआ था वो माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी ने कहा था कि उनका आखिरी चुनाव है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको करारी टक्कर दी। मात्र 92,000 वोटों से हम रह गए। उसके बाद जो उपचुनाव हुआ वो उनके स्वर्गवास के बाद था, इसलिए सहानुभूति जनता की उनके साथ थी। इस बार लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। डिंपल के विरोधी इसी वजह से लगातार दोहरा रहे हैं कि मैनपुरी में इस बार डिंपल की नैया भंवर में है। तो मैनपुरी में एसपी के समर्थक कह रहे हैं कि डिंपल ही उम्मीदवार के रूप में उनकी पहली पसंद है और वही बनेंगी सांसद। अब ये तो सामने आ जाएगा, जनता पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी के साथ है। वो केवल डिंपल यादव जी तो जीतेंगे ही, यहाँ से जितने भी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभी तक जो घोषित हुए हैं और जो आगे भी घोषित होंगे, यहाँ से प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी अपना स्थान बनाएगी। मुलायम परिवार की बहू डिंपल यादव समाजवादी पार्टी में सांसद हैं और एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। तो वहीं बीजेपी में उनकी देवरानी
अपर्णा यादव की कद बढ़ने की चर्चा भी है। अटकलों की माने तो बीजेपी अपर्णा यादव को राज्यसभा भेज सकती है या फिर उनकी भूमिका को और बढ़ा सकती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को उनके समर्थक प्यार से भैया कहते हैं और डिंपल यादव को भाभी। जाहिर है भाभी जी को सियासी चुनौती के भंवर से निकालने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन 80 में से 80 सीटों पर जीतने को बेताब बीजेपी मैनपुरी में कौन सा कार्ड चलेगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।